परमात्मा इतने जो निकट है वही हमारे लिए कठिनाई है। इसे ठीक से ख्याल में ले ले कि सत्य से हम इसीलिए चूक गए क्योंकि हम परमात्मा में ही पैदा होते हैं। उसी से ही बनती है हमारी मांस मज्जा, उसी से ही निर्मित होती है हमारी हड्डियाँ। परमात्मा ही हमारी श्वास है, वही है हमारा प्राण, वही सब कुछ है। अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक द्वारों से हम उसी का जोड़ है, उसी का खेल है। परमात्मा और हम में फासला बिल्कुल नहीं है, इसीलिए स्मरण नहीं आता परमात्मा, इसीलिए स्मरण असंभव हो गया है। इसीलिए संसार तो बहुत दिखाई पड़ता है पर सत्य बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। संसार दूर है, जगह है दोनों के बीच में, इसीलिए संसार की वासना जगती है। वासना का अर्थ क्या है? वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो, उससे दूरी मिटाने की कोशिश। इसीलिए परमात्मा की कोई वासना नहीं है, क्योंकि दूरी ही मालूम नहीं पड़ती। कभी कोई परमात्मा को खोजता भी मालूम पड़ता है तो झूठी वासना मालूम पड़ती है। परमात्मा के नाम से कुछ और खोजता मालूम पड़ता है। वह नाम परमात्मा का लेता है पर चाहता कुछ और है। चाहे वो शक्ति चाहता हो, सिद्धि चाहता हो, धन चाहता हो, या पद चाहता हो, या कुछ और चाहता हो। एक मित्र मुझे आकर कहते थे कि जब से आपके शिविर में साधना में लीन होने लगे हैं, बड़ा लाभ हो रहा है। मैंने पूछा, क्या लाभ हो रहा है? उन्होंने कहा, अभी आध्यात्मिक तो नहीं हो रहा, लेकिन आर्थिक शुरू हो गया है। ठीक, आध्यात्मिक की इतनी जल्दी भी क्या है? टाला जा सकता है, उसे स्थगित किया जा सकता है। आर्थिक लाभ तत्काल है, हम खोजते कुछ और है, नाम कुछ और देते थे। जहाँ जहाँ हमने परमात्मा लिख छोड़ा है, अगर जरा हम लेबल उखाड़ें तो भीतर कुछ और पाया जाएगा। हम कुछ और चाहते हैं। जो आदमी कुछ और चाहता है परमात्मा के नाम से, वह आदमी उससे ज़्यादा बेईमान है जो सीधा संसार चाहता है। कम से कम एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी है, एक प्रामाणिकता है।